लोग मुझे कहते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके तुमने दूध वाले ड्रम उठा लिए, पर मैंने भी उनको सामने से जवाब दिया, अभी तो दूध वाले ड्रम उठाए हैं, अगर यह ना उठाए होते तो पता नहीं कल को साइकिल पर रोटी वाला डिब्बा लेकर मजदूरी करने जाना पड़े। वही सारी सुख सुविधाएं मेरे घर पर हैं जो एक नौकरी करने वाले के घर पर होती हैं, जो मैंने दूध के काम से ही पूरी की है। फिर मैं दूध वाले ड्रम उठाने में क्यों शर्म करूं? दरअसल हमारे किसान भाई इस धंधे को खुद करने में शर्म मानते हैं, जबकि डेयरी की दुकान पर दूध डालना उनको ज्यादा आसान लगता है। घरों में जाकर अपनी मार्केटिंग करनी उनको मुश्किल लगती है, वहीं पर वह मार खा जाते हैं। अब थोड़ा सा ऐसा चलन हो चुका है कि हर नौजवान +2 के बाद आईलेट्स करके विदेश जाना चाहता है, पर यह भी नहीं है कि आप इतने नेगेटिव हो जाएं कि यहाँ पंजाब में कुछ मिलता ही नहीं। विदेश में जाकर भी तो हम डबल शिफ्ट में काम करते हैं, अगर उतना ही टाइम हम यहाँ पर अपने काम पर देंगे तो हमारा पंजाब भी कनाडा अमेरिका से कम नहीं है। 1.5 लाख का दूध आ जाता है, 60,000 का दाना निकाल कर और 10,000 रुपये लेबर वाले क्या निकाल दे तो बाकी पैसों की बचत ही होती है। इससे हम एक और भैंस ले लेते हैं, हम अच्छी नस्ल का पशु रखते हैं, बढ़िया रिजल्ट लेते हैं। हमने कभी 12 लीटर से कम दूध देने वाली भैंस नहीं रखी। हम फ्री टाइम में लोगों के घरों में दूध डालाते हैं, लोग फ्री टाइम में चौपालों में बैठकर बातें करते हैं और हम उसी समय लोगों के घरों में जाकर दूध डाल के अच्छे पैसे बनाते हैं। ये सारा सर बेसिक आधार तो यह होता है कि मैंने जॉब की है, वहाँ पर भी यही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। वैसे ही हमारी खेती बाड़ी में है, खेती बाड़ी पशुओं से संबंधित है और साथ हमारा पोल्ट्री फार्म भी है। पुराने बुजुर्ग क्या करते थे कि हमारे घर में पशु होते थे और मुर्गियां खुली घूम रही होती थी। घरों में मुर्गियों का भी मेल है, मुर्गियां पशुओं को कीट लगने से बचाती हैं और वह उन्हें खा जाती हैं, इसलिए स्प्रे की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुर्गियां स्प्रे का काम करती हैं। अब कंपनियां इन कीटों के लिए स्प्रे बेचने का काम कर रही हैं। इसी तरह से इनका खेती बाड़ी से भी मेल है। अब जो चारा हम खेत से घर पर लेकर आते हैं वह चारा कई लोग बेच देते हैं, पर हम वह चारा अपने पशुओं को डालते हैं, वह हमें दूध और गोबर देती हैं। हम दूध मार्केट में बेच देते हैं और गोबर फिर से हमारे खेतों में चला जाता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और जैविक मादा बढ़ता है। इसी तरह हमारा मुर्गियों का काम है। मुर्गियों के मल को खेत में डाल देते हैं, जिससे खेत की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और आमदन बढ़ती है। आम लोगों से हमारा यही फर्क है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट उनसे कम रहती है। फसल हमारी भी उतनी ही होती है जितनी दूसरे लोगों की होती है। दूध के साथ हम सब्जी भी सेल करते हैं, क्योंकि हमें दूध डालने तो जाना ही है और खर्चा हमारा उतना ही पड़ता है। हम लोगों से फोन पर बात कर लेते हैं कि उनको क्या सब्जी चाहिए, कद्दू, लौकी, मिर्च, जहाँ कोई और सब्जी चाहिए वह हमसे मंगवा लेते हैं और हम वह भी साथ ले जाते हैं। इससे भी हमें अच्छा मुनाफा होता है। हमारे पशुओं को देखिए, अब गर्मी का समय है पर कोई पंखा नहीं चल रहा, पशु पेड़ के नीचे कुदरती वातावरण में बैठे हैं। इससे हमारा एक तो बिजली का बिल कम हो जाता है और कुदरती माहौल में बैठने से पशुओं की सेहत भी अच्छी रहती है। इससे हम ज्यादा आमदन नहीं बढ़ा सकते, ना तो हम खेती से ज्यादा झाड़ ले सकते हैं। एक भैंस 40 लीटर के करीब दूध देती है, मतलब जितनी भैंस की क्षमता है 12 से 18 लीटर तक उतना ही दूध देगी। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, फिर ही हम डेयरी फार्मिंग में कामयाब हो सकते हैं। हमारे किसान भाई इस धंधे से शर्म मानते हैं और इससे भागते हैं। वह दूध को डेयरी वाली दुकान पर डाल आते हैं, क्योंकि दुकान पर दूध डालना उनको ज्यादा आसान लगता है। घरों में अपनी मार्केटिंग करनी उनको मुश्किल लगती है, बस वह यही मार खा जाते हैं। जो भी मुनाफा होता है वह दुकान वाले को चला जाता है। कहाँ तो वो पैसा दुकान वाले ने कमा लिया, जो पैसे किसान की जेब में जाने थे। लोग मुझे कहते थे कि तुमने मेडिकल इंजीनियरिंग करके दूध वाले ड्रम उठा लिए। मैंने भी उनको आगे से जवाब दिया, अभी तो मैंने दूध वाले ड्रम ही उठाए हैं, कल पता नहीं मुझे साइकिल पर रोटी वाला डिब्बा लेकर मजदूरी करने जाना पड़े। वह सारी सुविधाएं मेरे घर में हैं, जो एक जॉब करने वाले के घर में होती हैं। गाड़ी भी खड़ी है, मोटरसाइकिल भी खड़ा है, AC भी लगा है, अच्छा घर बना हुआ है। यह सब मैंने इसी धंधे से कमाया है। मेहनत करोगे तो उसका फल भी मिलेगा, पर आपको एक अनुशासन भी बना के रखना पड़ेगा।
यह मत समझिए कि हमारे घर का काम है, जब मर्जी जी किया कर लिया। आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हमारे घर में पिछले दिनों विवाह था। हमने सिर्फ एक दिन की छुट्टी की, जिस दिन हमारा मैरिज पैलेस में प्रोग्राम था। हमारा दूध शादी वाले दिनों में भी टाइम टू टाइम लोगों के घरों तक पहुंचता रहा है। अब टाइम और रुझान भी ऐसे ही हो गए हैं कि हर नौजवान +2 करने के बाद आईलेट्स करके विदेश जाने का इच्छुक है। वह भी अपनी जगह सही है, क्योंकि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती। पंजाब में अगर आप चाहें सच्चे दिल से मेहनत करें तो जहाँ भी कनाडा, अमेरिका जैसे आमदन ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, सहनशीलता रखनी पड़ेगी और एक अनुशासन बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। यह नहीं कि अपना काम है फिर कर लेंगे। विदेश जाकर भी हम डबल शिफ्टों में काम करते हैं। अगर उतना ही टाइम हम यहाँ पर अपने काम पर लगा दें तो पंजाब में भी हम सफल हो सकते हैं। हमारी सफलता का राज यह है, हम टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं और हमारा अनुशासन है। हम इसको सहायक धंधा नहीं मानते, यह हमारा मुख्य धंधा है। हम 24 घंटे इनके बीच में ही रहते हैं। जैसे हमारा दूध लोगों के घरों में लगा हुआ है। अब कोई जॉब करता है, कोई बैंक में जाता है, किसी को बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तो हमारा दूध लोगों के घरों में 7 बजे तक पहुंच जाता है। दूसरा, हम दूध में कोई मिलावट नहीं करते। जैसा शुद्ध दूध हमारे बच्चे पीते हैं, वैसा ही शुद्ध दूध हम लोगों के घरों में डालते हैं, क्योंकि उनके भी बच्चों ने यही दूध पीना है। हमें इसमें कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो हम उसको मानेंगे। अगर हमारे दूध में कोई मिलावट निकाल कर दिखाए और वह सही हुआ तो हम उसको मुंह मांगा इनाम भी देंगे। हमारे दूध को किसी के बच्चों ने ही पीना है। अगर अपने बच्चे नहीं है तो किसी के तो हैं ही। हम क्यों किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करें, वो भी चंद पैसों के लिए। ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। हमने 3 पशुओं से 5 पशु कर लिए, फिर दूध की कमाई को धीरे धीरे बढ़ाकर 5 से 7 पशु कर लिए, और साथ में ही हमारी खेती बाड़ी का खर्च भी दूध से ही चल रहा है। 1.5 लाख का तो हम दूध बेच देते हैं। 60,000 का दाना निकाल कर और 10,000 रुपये लेबर वाले के निकाल कर जो पैसे बचते हैं, उससे हम एक अच्छी नस्ल का पशु खरीद लेते हैं और बढ़िया रिजल्ट लेते हैं। हम 12 लीटर से कम दूध देने वाला कोई पशु नहीं रखते और 18 लीटर तक हमारा एक पशु दूध दे देता है। लोग सर्दियों के टाइम में चौपालों में बैठकर गप्पे मारते हैं, हम उसी समय लोगों के घरों में दूध डालाते हैं। 12 घंटों के बाद हमें पशु दूध दे देते हैं, जबकि और कोई भी चीज 12 घंटों के बाद रिजल्ट नहीं देती है। मेरा घर पर पशुओं के बिना मन ही नहीं लगता। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। इस समय अगर मैं अपने पशुओं को बेचना चाहूँ तो मेरे सारे जानवर 15 लाख के बिक जाएंगे। अगर हमें कोई नया काम शुरू करना हो तो इतने पैसे कोई नहीं देगा। जितना भी खेती का खर्च होता है वह हम दूध से ही निकालते हैं। जो हमारी खेती बाड़ी की आमदन है वह हमारी बचत हो जाती है, जिसे हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। जैसे विवाह शादी, हमने एक ट्रैक्टर लिया है और 2 कारें ली हैं, वह भी हमने इसी के मुनाफे से लिया है। इस बार धान की खेती से 10 से 12 लाख रुपया इकट्ठा आया है। हमने कोई भी काम करना हो हमारा उससे हो जाता है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।